नमस्कार दोस्तों। चंद्रदेव से जुड़ी कहानियाँ भारतीय पौराणिक कथाओं में बहुत प्रसिद्ध हैं। उनकी कथा न केवल उनकी खूबसूरती और आकर्षण को दर्शाती है, बल्कि उनके जीवन के उतार चढ़ाव और उनकी अद्भुत यात्रा को भी प्रस्तुत करती है। आज हम जानेंगे चंद्रदेव और दक्ष प्रजापति के श्राप की कहानी, जिसने चंद्रमा के घटने और बढ़ने का कारण बताया। चंद्रमा को उनकी अद्वितीय सुंदरता और तेजस्विता के लिए जाना जाता है। उनकी कांति इतनी दिव्य थी कि वे स्वर्ग में सभी देवताओं और अप्सराओं के आकर्षण का केंद्र थे। चंद्रदेव का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों से हुआ, जिन्हें नक्षत्र भी कहा जाता है। इन 27 नक्षत्रों में से प्रत्येक का चंद्रमा के साथ एक दिन का संबंध होता है और वे अपनी बारी से चंद्रमा के साथ समय बिताती थीं। हालांकि चंद्रदेव सभी पत्नियों के प्रति समान भाव नहीं रखते थे। उन्हें अपनी एक पत्नी रोहिणी सबसे अधिक प्रिय थी। रोहिणी की सुंदरता और आकर्षण के कारण चंद्रदेव अपना अधिकांश समय उनके साथ बिताते थे और बाकी पत्नियों की उपेक्षा करते थे। यह बात उनकी अन्य पत्नियों को बहुत खली और उन्होंने अपने पिता दक्ष प्रजापति से शिकायत की। दक्ष को अपनी पुत्रियों के साथ चंद्रदेव का यह व्यवहार पसंद नहीं आया। दक्ष प्रजापति ने क्रोधित होकर चंद्रदेव को श्राप दिया, तुमने मेरी पुत्रियों का अपमान किया है। तुम्हारी कांति और शक्ति अब कम हो जाएगी। तुम धीरे धीरे क्षीण होते जाओगे। इस श्राप के प्रभाव से चंद्रदेव की चमक दिन ब दिन घटने लगी और वे पूरी तरह से विलुप्त होने की स्थिति में आ गए। उनकी स्थिति ने पूरे संसार में अराजकता और असंतुलन पैदा कर दिया। औषधियों और वनस्पतियों जो चंद्रमा की ऊर्जा पर निर्भर थीं, ने बढ़ना बंद कर दिया। चंद्रदेव ने यह देखकर घबराते हुए सभी देवताओं से मदद मांगी। देवताओं ने उन्हें भगवान शिव की शरण में जाने का सुझाव दिया। चंद्रमा ने भगवान शिव की तपस्या की और क्षमा याचना करते हुए उनकी कृपा प्राप्त की। भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और कहा, दक्ष का श्राप समाप्त नहीं हो सकता, लेकिन मैं इसे एक वरदान में बदल दूंगा। तुम अमर हो जाओगे और तुम्हारी कांति प्रतिदिन घटेगी और फिर बढ़ेगी। तुम्हारा एक चक्र होगा जिसमें तुम पूर्णता, पूर्णिमा और क्षीणता, अमावस्या के चरणों में रहोगे। भगवान शिव ने चंद्रदेव को अपनी जटा पर स्थान देकर उनका सम्मान बढ़ाया। इसी कारण चंद्रमा को चंद्रशेखर, भगवान शिव के प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है। यह कहानी हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। किसी भी रिश्ते में सभी को समान महत्व देना चाहिए। क्रोध और असंतुलन से समस्या बढ़ सकती है। भगवान शिव की शरण में जाने से हर समस्या का समाधान हो सकता है। चंद्रमा का घटना और बढ़ना हमारे जीवन में चक्र और परिवर्तन का प्रतीक है। दोस्तों, यह थी चंद्रदेव और दक्ष प्रजापति के श्राप की कहानी। यह न केवल भारतीय पौराणिक कथाओं की गहराई को दर्शाती है, बल्कि जीवन में सीखने और सुधार करने की प्रेरणा भी देती है। जय शिव शंकर, जय चंद्रदेव।